हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.1। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अभी जो बिहार बोर्ड बुक लाई है वो एनसीईआरटी की बुक है। इसे आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसे इग्नोर करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि एनसीईआरटी आपको आगे चल के अगर अभी आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे जा कर के फिर से पढ़ना होगा। तो इसलिए आप जो भी चीज़ हमने बताया उसे ध्यान से देखें और इसे सीखें। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है। इसे जो आकृति दी गई है उसे प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ये जो कुछ आकृतियाँ दी गई है इसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत करना है। तो पहला दिया गया है साधारण वक्र। साधारण वक्र यानी साधारण जो आकृति है उसे यहाँ पे लिखना है। साधारण आकृति कौन कौन सी है? तो पहले हम आकृति देखते हैं। पहला आकृति जो है ये साधारण है या असाधारण। तो इस तरह से आकृति हम साधारण तरीके से इस तरह से करके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साधारण आकृति है। ये खुद से भी आप जान सकते हैं अपने महसूस करने के अनुसार। और ये जो है ये भी जो आकृति है इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। ये 1 और 2 दोनों साधारण आकृति हो गई। लेकिन ये जो है इसे एक आप गोला बना दिए, दूसरा फिर हाथ से गोला बना दिए। क्या दोनों की बीच की बराबरी आसान तरीके से मैच कर जाएगी? नहीं होगी, जब तक ले आप प्रकाल का यहाँ पे उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर भी प्रकाल का उपयोग करने के बाद में भी ये सही से मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये हल्का अंडा के आकार का है। ये पूरा गोला गेंद की तरह नहीं है। तो ये दोनों की मैच भी करनी चाहिए था। हाथ से हमने जो बनाया इससे ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रकार या कोई भी सहारा हमने नहीं लिया है। तो इसे आप बना करके देखिएगा तो ये साधारण तरीका से नहीं बनने वाला है। स्टार जो है ये भी आपका साधारण तरीका से नहीं बनने वाला है। ठीक है, और पांचवा है देखिए आराम से यहाँ पे 2 अगर हम वृत्त बना लें और वृत्त के बीच का भाग हम मिटा दें तो ये आराम से 5वां नंबर आसान तरीके से बन सकता है। ये भी जो है एक कैप्सूल का टाइप का है, ये भी आसान तरीका से आपका बन सकता है। लेकिन ये जो है 7 नंबर, ये भी क्या करेंगे आप एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त बनाने के बाद में यहाँ पे काट करके यहाँ पे एक कोण की तरह, समकोण की तरह यहाँ पे एक 2 रेखा यहाँ पे खींच देंगे, आ जाएगा यहाँ पे। ये आराम से 1 और 2 और 5, 6 और 7 ये जो 5 आकृतियाँ है ये आसानी से आपका बन सकती है। लेकिन ये 8 नंबर है, ये भी क्या है कि 2 यहाँ पे वृत्त है। तो 2 वृत्त को ये भी पूरा गोला नहीं है, यहाँ पे भी यहाँ पे ये अंडा के आकार का है और अंडा के आकार का है, इसलिए ये भी आपका आसानी से नहीं बन पाएगा। तो इसे हमने हाथ से बनाया इसलिए ये छोटा सा हल्का और ये हल्का बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये असाधारण आकृति हो गया। अब देखिए यहाँ पे साधारण और बंद आकृति जो हमने बताया। साधारण तो पहले ये है 5, उसके बाद इसमें भी बंद होना चाहिए। तो ये भी बंद है, ये दूसरा ही बंद है और ये 5वां भी बंद है और ये 6वां भी बंद है और 7वां भी बंद है। जो हमें जो साधारण मिला वो बंद भी है। तो साधारण और बंद आकृति ये 1, 2, 5 और 6 और 7 ये पाँचों हो सकता है। तीसरा है बहुभुज। अब बहुभुज देखिए यहाँ पे क्या है। अब इसका तो बहुत सारे भुजा है नहीं, इसमें तो भुजा है नहीं, इसमें भी भुजा नहीं है, इसमें भी भुजा नहीं है, इसमें भी भुजा नहीं है, इसमें भी कैसे भुजा नहीं है और यहाँ पे भी भुजा नहीं है। और ये दो है बहुभुज, क्योंकि देखिए भुज यानी भुजा, बहु यानी बहुत सारे, इसमें कोई ये लिमिट नहीं है कि 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 15, ये कोई लिमिट नहीं है। यानी 2 से अधिक होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये इसके पास 5 भुजा है। ये एक बहुभुज है और 1, 2, 3, 4 इसके पास 4 भुजा है, एक बहुभुज है। यानी 3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी उससे अधिक जो भी हो। ठीक है, अब अगला है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज देखिए, बहुभुज तो ये है, दोनों बता दिए कि बहुभुज है। अब इसमें से ही ना कोई उत्तल होगा। उत्तल यानी एक छोटा सा दिमाग में रखिएगा, उत्तल यानी उभरा हुआ, यानी ऊपर की ऊंचाई की तरफ निकला हुआ। ठीक है, और अवतल, अवतल यानी अ से अंदर, अ से अवतल, उ से उभरा हुआ, उ से उत्तल। तो उ से उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे उभरा हुआ है कि नहीं, और इसे हम यहाँ पे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज तो ऊपर से उभरा हुआ है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया उत्तल बहुभुज। अब तो अवतल बहुभुज, अवतल यानी क्या बोले हैं, अंदर की तरफ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वर्ग की तरह है,
इसको पूरा कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा, यानी इतना तो जो क्या है कटा हुआ है। ये हो गया जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये हो गया क्या हो गया अवतल बहुभुज। और ये हो जाएगा चौथा। चौथा देखिए, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, ये तो बहुभुज है नहीं, ये बहुभुज है नहीं, कोई बहुभुज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अवतल बहुभुज यानी अंदर की तरफ, अगर एक तरह से देखें तो यहाँ पे इसको अगर करेंगे तो गोला हो जाएगा, गोला हो जाएगा। तो ये अंदर की तरफ यहाँ से भी धंसा हुआ है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, और यहाँ से भी है, और यहाँ से भी है। ये क्या है अंदर की तरफ सब धंसा हुआ है। ये हो जाएगा अवतल बहुभुज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें, एक ध्यान रखना है यहाँ पे, सम यानी बराबर, सम यानी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, और बहुभुज यानी बताइए क्या है बहुभुज होगा यानी तीन से अधिक, 3 या 3 से अधिक इसमें भुजा होना चाहिए, इसमें बहुभुज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 3 भुजा, ठीक है यहाँ पे 3 भुजा दिया गया। अब 3 क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तीनों भुजा समान होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये समबाहुभुज बोल रहा है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, यानी इसका कोण भी क्या है समान है। अब समबाहुभुज पहले क्या है ये बता देते हैं। ठीक है, तो समबाहुभुज क्या हो जाएगा, जिस बहुभुज का कोण समान हो या उसका क्या है भुजा समान हो। ठीक है, जिस बहुभुज का कोण और भुजा क्या होगा समान होगा उसे समबाहुभुज बोलेंगे। जैसे कि ये त्रिभुज हो गया, तो इसका कोण भी समान होगा, इसका भुजा भी समान होगा। ठीक है, इसका कोण भी समान होगा और इसका भुजा भी समान हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। अब देखिए दूसरा है 4 भुजा, जिसका 4 भुजा हो, 4 भुजा अगर समान होगा तो क्या हो जाएगा एक तरह से क्या हो गया ये वर्ग हो गया। चारों भुजा बराबर है, चारों कोण बराबर है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो जाएगा वर्ग। अब 6 भुजा वाला, अब 6 भुजा का क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये हो गया, मान लीजिए 2 भुजा हो गया, ये 2 भुजा हो गया, ये 2 भुजा, मान लीजिए ये 6 भुजा 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 भुजा जो है क्या है समान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम षडभुज, ये हो जाएगा सम षडभुज, ये हो गया वर्ग, और ये हो गया समकोण त्रिभुज या इसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। दोनों हो जाएगा, कोई भी एक बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज, यानी इसका चारों तीनों कोण क्या है समान है, और इसका तीनों भुजा भी समान है, तो इसे भुजा या बाहु। ठीक है, ये हो गया वर्ग भी हो गया, ये सम षडभुज भी हो गया। ठीक है, आगे हम अब तक के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में प्रश्नावली 3.2 को लेकर।